गुड मॉर्निंग गाइस। मैं उठ गई और अभी मैंने ब्रश भी कर लिया। अभी मैं नहाऊंगी। अभी तो मेरी बहन नहा रही है, इसके बाद मैं नहाऊंगी। इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घूमने रेडी होकर। हम सब रेडी होकर चले गए नाश्ता करने। वहाँ हमने इडली खाया, फिर डोसा भी खाया जो उस रेस्टोरेंट वाले डोसे से बहुत ही अच्छा था। फिर हम सब हावड़ा से बस में बैठ गए क्योंकि हम जाने वाले थे जू हाउस। यहाँ तो कोलकाता की सड़कें भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हम जू हाउस को पहुँच गए थे बट वो उस साइड पे था, इसलिए इसी साइड से हमने खाने के लिए कुछ सामान खरीद लिया और पानी बोतल भी। फिर हम सब ओवर ब्रिज से होते हुए उस साइड पे चले गए। मैं फ्रंट कैमरा से ज़्यादा शूट नहीं करती, इसलिए मुझे सपना को बार बार बोलना पड़ता है कि बैक कैमरा से थोड़ा मुझे भी ले ले वीडियो में। जू हाउस का टिकट लेकर हम अंदर गए और यहाँ सबसे पहले हमने जू हाउस का मैप देखा। फिर हम आगे बढ़ गए। उससे पहले मैंने यहाँ घास वाले हाथी और जिराफ के साथ थोड़ा सेल्फी ले लिया। सबसे पहले हमने कलरफुल पैरट्स देखा। बहुत सारे थे बट इस नेट की वजह से कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं इन लोगों के पीछे पीछे चली गई। मुझे तो ठीक से दिख भी नहीं रहा था कि क्या है। फिर पापा ने बताया कि टाइगर है, पर ये सो रहा था बहुत ही आराम से। सीरियसली मुझे नहीं पता कि कौन सा बर्ड है। ये लोग आवाज कर रहा है। लंगूर है। लंगूर है ना। कुछ दिख तो रहा ही नहीं इस जाली की वजह से। गाइस मुझे बंगाली नहीं आती, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। जिनको आता हो वो खुद ही पढ़ लेना कि क्या है। वो क्या है? बंदर है। बंदर है, दूसरा बंदर होगा। उस टाइम पे तो ये सो रहा था, पर मेरे पापा ने आवाजें निकाल निकाल के इसे जगा दिया। लुका मत। छिपने जा रहा है। इधर आ। आगे सोना नहीं दे रहा है, जा रहा है उधर। तो भाग रहा है। ओए गेंडे, इधर देखो। गेंडा तो अपना पिछवाड़ा दिखाकर चला गया गाइस। हर जगह पे ग्लास और नेट लगे हुए थे, इसलिए कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा था। वैसे ये तेंदुआ है, जैगुआर। क्या सपना, तुम्हारा दोस्त वहाँ कितना बोझ लिए खड़ा है, जाओ उसकी मदद कर दो। मैं तो चलते चलते बहुत थक गई, अब घूमने का मन भी नहीं कर रहा है। फर्स्ट टाइम आई हूँ जू, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है मुझे घूमने का। और मेरे पापा यहाँ बिल्ली के साथ खेलने लगे। हाय किटी। ऐसा बिल्ली है ना, काट दिया। काटे का नहीं। ये तो वाइट टाइगर है, पर ये बहुत ही बूढ़ा लग रहा था, बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। मैं तो वीडियो बना बना कर थक गई थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए सपना को फ़ोन दे दिया था। थोड़ा अपना कपड़ा दिखा देना पड़ता है जबरदस्ती। ऐसे ही घूमता रहेगा। यहाँ जू के अंदर एक तालाब भी था। मुझे दो चीज़ें बहुत पसंद है, एक एक तो पानी और दूसरा हाइट। ना ही मुझे तैरना आता है और ना ही मुझे उड़ना, फिर भी दोनों बहुत पसंद है। जिस टाइम पे हम लोग जू गए थे उस टाइम पे सारे जानवर बड़े आराम से सो रहे थे, किसी को इंसान देखने में इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर हमने कॉटन कैंडी भी खाया।
चीनी रहता होगा, चीनी का तो ही रहता है। फिर हम सब आगे गए और हमने बहुत सारे बर्ड्स देखे, जिसमें से एक देखा एक कलगी वाला कबूतर जो कि बहुत बड़ा था। क्या है यहाँ पे? यही है गेंडा, इसी पे पत्थर मारे थे। अच्छा, तो निकला कैसे था? अभी तो पानी में है। वो निकलेगा वैसे, वहाँ से पानी से निकलता है। तैरता कि चलता है? बाहर में चलता है। इन सब का तो नहीं पता मुझे, पर ये अच्छे से पता है कि ये तो मोर है। इधर एक वाइट मोर है। यहाँ तो आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कितने सारे तोते हैं। हाथी देखकर कुछ खास मजा नहीं आया मुझे, क्योंकि हाथी तो मैंने पहले भी देखा हुआ है। मैंने आगे जाकर देखा कि वहाँ और भी मोर हैं जो पंख फैलाए नाच रहे थे और बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। और यहाँ पर बहुत सारे हंस थे और इनके पास से बहुत ही बदबू आ रही थी, क्योंकि इनको खाने के लिए मछलियाँ दी गई थी। इसलिए हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके। हम घूम घूम कर बहुत थक गए। अब हम जा रहे कुछ खाने। केला खाएंगे। हम जहाँ पर खाने के लिए बैठे थे वहाँ सामने वाले पेड़ पर बहुत सारे चमगादड़ थे। सब जो दिख रहा है ये सब चमगादड़ है। एक चमगादड़ मेरे बगल में बैठी। कोल्ड ड्रिंक पी के चिप्स खा के अब चले हम जिराफ को देखने। वो नहीं जा रही, वो वहीं पे बैठी हुई है, दिख तो नहीं जाओगी यहाँ से। जू हाउस में सबको देखने के बाद हमने सबसे लास्ट में जिराफ को देखा। जू तो हम लोगों ने घूम लिया, अब हम जा रहे हैं जू से बाहर। वहाँ से निकलकर हम वापस हावड़ा आ गए। फिर वहाँ से बस लेकर हम जा रहे थे बिस्वा बांग्ला गेट। और रास्ते में मैंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी जो सिर्फ टीवी और फ़ोन पर ही देखा था मैंने। बस में 2 घंटे सफ़र करने के बाद फाइनली हम पहुँच ही गए थे बिस्वा बांग्ला गेट। ये तो सामने से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। फिर यहाँ पर हमने कुछ वीडियोज़ और फोटोज़ ली। पीछे तो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और ये इधर ऊपर ओवर ब्रिज भी है। और उस साइड पे एक पार्क भी है जिसका नाम है इको पार्क। मुझे तो वहाँ जाकर पता चला कि ये सिर्फ एक गेट नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट है। ये जो सर्कल दिख रहा है वो एक रेस्टोरेंट है और इसके बगल में ये लिफ्ट ऊपर जाने के लिए। उसके बाद हम सामने वाले पार्क में चले गए। वैसे ये फ्री था तो हमने सोचा क्यों ना मुफ्त का लुफ्त उठाया जाए। तो वहाँ कुछ देर पार्क घूमने के बाद कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद हमने वहीं कैफ़े में कॉफ़ी पी। फिर कॉफ़ी पीने के बाद हम वहाँ से चले गए बड़ा बाज़ार। वहाँ मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कोई मेरा फ़ोन छीन कर ना भाग जाए। फिर सपना ने अंडा ब्रेड खाया। मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती, मैंने पहले ही कुछ खा लिया था। तो हम आ चुके हैं वापस होटल रूम और बहुत ज़्यादा थक गए। मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया है तो अभी मैं फ़ोन चार्ज में लगाने जा रही हूँ। उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। गुड मॉर्निंग गाइस,
हम सब उठ गए और आज हमें वापस जाना है। आज हमारी ट्रेन 1 बजे है, तभी 1 बजे तक हम जितना हो सके उतना घूम लेंगे, इसलिए रेडी भी हो रहे हैं। ये हो रही है, अभी मैं रेडी होंगी। तो हम सब हो गए रेडी, अब हम जा रहे हैं बुढ़ी नदी, क्योंकि वहाँ पे सुना है कि मतलब सुना नहीं, ऐसा होता है कि सुबह में उल्टी गंगा बहती है, वहाँ उल्टा पानी बहता है, इसलिए हम सब जा रहे थे। बाहर जाकर हमने नारियल पानी पिया। तो हम लोग जा रहे हैं अभी ब्रिज के पास फोटो क्लिक करवाने। तो हम पहुंच चुके थे ब्रिज के पास और यहाँ पे कुछ लोग अपना सामान बेच रहे थे, जबकि साफ साफ लिखा हुआ था कि ब्रिज पर कुछ भी नहीं बेचना है। पता नहीं लोग खूबसूरत चीज़ों की कदर क्यों नहीं करते। यहाँ पर लोगों ने पान थूक कर गंदा कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस कि इस नदी का पानी उल्टा बह रहा है और यहाँ कुछ लोग नहा भी रहे हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि हमें एक दूसरे की आवाज़ ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थी। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि लग रहा है कि मेरे बाल अभी मेरे सिर से उखड़ कर बह जाएंगे हवा के साथ, और आंसू भी आ रहे थे। हम लोगों को अपना रूम भी खाली करना था, इसलिए हम जल्दी ही वहाँ से आ गए। फिर रूम से सारा सामान खाली करके हम लोग नीचे आ गए। नीचे आकर पापा ने रूम का पेमेंट किया और फिर हम स्टेशन के लिए निकल गए। हमारी ट्रेन तो 1 बजे थी और हम 2 घंटे पहले ही आ गए थे, फिर हमें 2 घंटे तक वेट करना पड़ा। फिर 1 बजे और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आने वाली थी। मैंने ट्रेन में बैठकर बस थोड़ा ही रिकॉर्ड किया, फिर मैं सो गई। हम घर पहुंच गए गाइस, और बहुत ज़्यादा थक गए। मैं तो पूरे रास्ते भर सो के आई हूँ। मुझे कुछ पता ही नहीं कहाँ रुके, कहाँ कुछ भी नहीं, सब बस सोए सोए ही पहुँच गई मैं घर। अब मैं बस चेंज करूँगी और सो जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। रात के बज गए 12, बस अब सोना है। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।